हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए मैथ की क्लास होगी आपकी, और डीएसपी जेल वार्डन के लिए भी आपकी सेम ही क्लास होगी, क्योंकि मैथ का सिलेबस सेम ही रहता है, कोई आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, दोनों के दोनों एग्जाम की तैयारी आपके एक ही क्लास से हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात आपको लेंगे नहीं है। ठीक है भाई, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्लास नंबर 1 आपकी है प्रतिशत, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज। क्या होता है परसेंटेज? परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, किस प्रकार का प्रतिशत होता है, ऐसा देखो। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है? परसेंटेज हमारा क्या होता है, जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं? द परसेंटेज वर्ड इज मेड अप टू वर्ड्स पर प्लस सेंट, मतलब दो दो शब्दों से मिलकर बना है परसेंटेज। पर प्लस सेंट इज इक्वल टू परसेंट। पर वर्ड मीन इज 100 एंड अ परसेंटेज लिटरली मीन इज पर 100। ठीक है, इस प्रकार से प्रतिशत शब्द प्रति प्लस शत, प्रतिशत से मिलकर बना है। किससे बना है? प्रति प्लस शत से मिलकर बना है, प्रतिशत से मिलकर बना है। तो प्रतिशत से मिलकर बना है। प्रति शब्द का अर्थ होता है प्रति 100 में एक, और प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है प्रति 100 में एक। ये होता है हमारा प्रतिशत की डेफिनेशन। क्या होती है प्रतिशत की डेफिनेशन? जो भाई प्रति एक में 100 से बन के बनता हो, प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत से मिलकर जो बनता है उसको कहते हैं प्रतिशत। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब यहां तक पढ़े आपने? ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि प्रतिशत को कैसे हम चेंज करते हैं, किस प्रकार हम प्रतिशत को आगे लेके जाएंगे, पीछे करेंगे, कैसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं प्रतिशत को। अब थोड़ी सी बात हम उसके बारे में जान लेते हैं भाई। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। अब कहता है कि परसेंटेज कन्वर्ट टू परसेंट इनटू फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन है हमारे पास, ये किस प्रकार हमने आपको एक इंडेक्स दिया है पूरा का पूरा कि कैसे कैसे हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर पाएंगे। कैसे कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो भाई, जैसे हमारे पास दे देगा इंडेक्स, पूरा का पूरा इंडेक्स हमारे पास है। कैसे करेंगे? जैसे मान के चलो 100% है हमारे पास। कितना दिया है? 100%। 100% होता है, मैं आपको बताऊं, जब भी प्रतिशत होता है, प्रतिशत को अगर हम हटाते हैं तो कितने से डिवाइड करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। तो उसको कैसे करेंगे भाई? 100 अपॉन में 100, तो कम हमने कट कर दिया इसको, 100 से 100 कट गया, तो हमारे पास कितना है? 1। तो वैल्यू, फ्रैक्शन की वैल्यू कितने है हमारे पास? 1 आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शन की 1। तो लो भाई, एक सेकंड रुको इसमें। मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ। देखो, फ्रैक्शन जैसे मान के चलो दूसरा दिया हमारे पास 90%। क्या दिया हमारे पास? दूसरा दिया हमको 90%। कितना दिया भाई? 90% हमको दिया गया है। तो 90% इजकल टू क्या होगा? 90% को हम किस प्रकार से लिख पाएंगे? 90% को, 90% होता है जब भी हम प्रतिशत, देखो जब भी परसेंट आएगा, अगर हमको परसेंट हटाना है तो क्या करेंगे? हम 100 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो 90 को 100 से हमने डिवाइड किया, 100 से हमने डिवाइड कर दिया, कितना आएगा हमारे पास? 10 से 10 कैंसिल होगी, तो हमारे पास कितना निकल के आया? 9/10। तो हमारे पास कितना निकल के आया बच्चों? 9/10 हमारे पास निकल के आ चुका है। ठीक है भाई, यहां तक समझ आया? इसके बाद हमारे पास कितना दिया भाई? 80%। 80% क्या होता है? 80 हमने लिखा, जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो क्या, किससे? 100 से हम डिवाइड करेंगे। 100 से हमने डिवाइड कर दिया, 100 से हमने डिवाइड किया, एक जीरो से एक जीरो हमारी कैंसिल होगी, ये हमारे आया 8/10। इसको हम देख सकते हैं कि हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, तो हमारा कितना आ जाएगा? 4/5। कितना आ गया हमारे पास? 4/5 आ चुका है 80%। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है 70%। 70% कितने के बराबर होता है भाई? 70% इजकल टू 70 हमने ऊपर लिखा अपॉन में, जब भी हम प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। तो हमने 100 से डिवाइड किया, इसको कैंसिल हमने कर दिया, तो कितना आगा हमारे पास? 7/10। कितनी वैल्यू हमारे पास निकल के आई है? 7/10 हमारे पास बच्चों ने वैल्यू निकल के आ चुकी है। यहाँ तक हम पहुंचे। इसके बाद आता है हमारे पास 60%। 60% की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? 60% हमने यहाँ पे लिखा 60%। 60% हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कैसे कर पाएंगे? देखो भाई, 60 अपॉन में, जब भी प्रतिशत हटाते हैं तो कितने से डिवाइड करते हैं? जब भी हमने प्रतिशत को हटाया है तो 100 से डिवाइड करना है। कितने से करना है भाई? 100 से डिवाइड करना है। तो 10 से 10 हमारे पास कितना आ गया भाई? 60 अपॉन में कितना आ गया? 10 आ गया। सॉरी, हमारे पास कितना आया भाई? 6/10 हमारे पास आ चुका है। अब आप देख सकते हो कि हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? 2 से हमने इसको कट किया, ये 3 बार आ गया, 2 से हमने कट किया 5 बार, तो कितना बन गया? 3/5।
तो वैल्यू किसकी आई, 60% की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है भाई, 3/5 होती है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको इंडेक्स बना के दिया है, ये वाला इंडेक्स बना के दिया है, ऐसे ही आपको कर लेना है। अपनी नोटबुक में आपके लिए प्रैक्टिस बता रहा हूँ, मैंने 60% तक आपको कराए हैं। इसके बाद आप 40%, 50%, 20%, 10%, 5%, 15%, 25%, 30%, इस प्रकार से जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो उनको आप खुद से निकालेंगे। ठीक है भाई, ये आपके लिए इतना होमवर्क है। देखो मैंने आपको इतना करके बताया, ये वैल्यू इस प्रकार ही निकाली जाएगी। ये अगर आपकी फ्रैक्शन वैल्यू, ये वैल्यू अगर आपको याद है एग्जाम में, तो आपका टाइम बहुत अच्छे तरीके से बचने वाला है। ठीक है भाई, अगर आप इतना टाइम बचा लोगे तो बहुत आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हो। ठीक है भाई, देखो भाई जिस प्रकार यू पुलिस का भाई एग्जाम लीक हो चुका है भाई, ठीक है, अपने आप आसपास के जो भी विधायक है आपके, जो मतलब जिसको आपको लगता है कि इनके पास जाने से हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंच सकती है, तो आप उनके पास जाए कि सर आप ऐसे ऐसे कीजिए, हमारा एग्जाम दोबारा से होना चाहिए। ठीक है भाई, 5 साल में भर्ती आई है भाई, फिर भर्ती नहीं आने की। एक बार भर्ती है 5 साल, 5-6 साल में भर्ती आई है, 18 में भर्ती आई थी, इसके बाद आई है, तो अब भी पेपर लीक हो चुका है। ठीक है भाई, कंप्लीट पीडीएफ है बस पेपर की। तो मुझे आपसे है कि जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप अपने जो आपके नियर में विधायक जी हो या कुछ और हो, जिसका आपके जिससे आपको लगता हो कि हमारी बात सरकार तक जा सकती है, तो आप उनके पास जाए कि सर हमारे लेटर, आपको ये लेटर लिखना है कि यहाँ पे आप सरकार के पास भेजें, मुख्यमंत्री के पास भेजें कि हमारी बात को सुना जाए। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको करना है भाई। ठीक, अच्छे तरीके से पढ़ो भाई, क्योंकि 60,000 बहुत वैकेंसी होती है, पेपर आउट हुआ है, तो सभी को इसका बहुत खेद है भाई। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी सटी है सरकार, तो इसके लिए भाई सभी को अच्छे से प्रक्रिया में शामिल होना है। ठीक है भाई, ट्विटर हैंडल भी चला रहे हैं, तो सब कुछ चल रहा है, तो मतलब कि सरकार तक बात पहुंचाने के लिए पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो जो आप भी अपना सहयोग दें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम सभी का था, ऐसा नहीं है कि अकेले का एक एक का ही एग्जाम था भाई। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास भिन्न को प्रतिशत में बदलो। जो हमारे पास भिन्न दे रखी है, इनको प्रतिशत में हम कैसे बदलेंगे। तो भिन्न होती है हमारे पास, जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, उनको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में हम कैसे बदल पाएंगे ये बताना है भाई। देखो वो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास भिन्न की जो वैल्यू दे दी गई है, ये हमारे पास भिन्न की जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है भाई। ठीक है भाई, अब कैसे बदले, ये कहता है कि 1/1% को भिन्न में बदलो। मैंने आपको कहा था कि 1/1 को भिन्न में बदलना है। जब भी आपको प्रतिशत में बदलना हो, क्या कहता है, आपको प्रतिशत में बदलना हो, किससे करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/1 गुना में 100, तो कितना आ गया भाई, 100% आ गया। 100% हमारे पास वैल्यू आई है एक की। दूसरी बात, दूसरी वैल्यू है हमारे पास, कहता है कि 1/2 को भिन्न में बदलना है। तो 1/2 इजकल टू 1/2 मल्टीप्लाई में 100, एक सेकंड, मल्टीप्लाई में हमारे पास 100 आ गया, तो कितना बन गया ये, हमारे पास 100/2 बनेगा, 2 से हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, 50%। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी वैल्यू है, 50% हमारे पास वैल्यू आ चुकी है निकल के। तीसरी बात कर लेते हैं, तीसरे को क्या कहता है, तीसरी बात कहता है कि 1/3 को प्रतिशत में बदलना है। क्या लिखना है हमारे पास, 1/3, 1/3 को क्या करना है, 1/3 को प्रतिशत में बदलना है। तो 1/3 जब भी प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, 100 से गुना करते हैं भाई। ठीक है भाई, हमने 100 से गुना कर दिया, तो कितना है हमारे पास, 100/3, ये भी परसेंट इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू भी इसकी है। अरे एक वैल्यू और मैं आपको बताता हूँ, 100 से हमने 3 को डिवाइड किया, अरे जो हमारे पास निकल के आया है 33.33%, ये भी वैल्यू इसकी होती है। ठीक है भाई, एग्जाम में आपको कुछ मिल सकता है। एक वैल्यू और आती है इसकी निकल के, एक वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, जो वैल्यू इसकी निकल के आती है वो होती है 33 से ही 1/3%। ये वैल्यू, ये जो तीनों वैल्यू हमारे पास निकल के आई है, ये जो डाटा निकल के आया है हमारे पास, तीनों वैल्यू, ये वैल्यू एक ही होती है तीनों की तीनों। आपको एग्जाम में या तो 100/3% लिखा मिलेगा, आपको एग्जाम में 33.33% लिखा मिलेगा, या आपको 33.33% लिखा मिलेगा, या 33 से ही 1/333% आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा, ये वाला। ये 1/3 की वैल्यू होती है, फर्क क्या होते हैं, परसेंटेज वैल्यू होती है 1/3 की। आपको एग्जाम में कुछ भी इन तीनों में से कुछ भी मिल सकता है भाई। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आपको इन तीनों वैल्यू को अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना सीखना होगा। ठीक है भाई, अच्छे जी, आगे बढ़ते हैं भाई। नंबर 4 पे क्या बात आती है हमारे पास, नंबर 4 जो हमारा है, क्या कहता है नंबर 4, 1/4 को प्रतिशत में बदलना है। तो 1/4 मल्टीप्लाई में 100, तो कितना आ गया भाई,
100/4, 4 से हमने इसको डिवाइड किया तो कितना बन गया भाई 25% हमारा बन गया। तो 1/1/4 कितने परसेंट की वैल्यू होती है? 1/25% की हमारे पास वैल्यू होती है। अब कहता है पांचवी वैल्यू जो हमारे पास दे दी गई है वो है हमारे पास 1/5 की वैल्यू। तो 1/5 इजिकल टू, तो 1/5 गुणा में 100 इजिकल टू 100/5, 5 से इसको डिवाइड हमने कर चुके हैं। तो हमारे पास कितना बोला भाई 20% इसकी वैल्यू निकल के आ चुकी है भाई। ठीक है, इतनी वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई है कि कितनी कितनी वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आई है भाई। ठीक है, इसके बाद हम जो बात वैल्यू कर लेते हैं, इसके बाद जो हमारे पास 6 आता है, 6, 1/6, छठी जो वैल्यू है 1/6 की वैल्यू है। 1/6 क्या होता है? 1/6 जब भी हम प्रतिशत को निकालते हैं क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई किया। एक वैल्यू इसकी बन गई हमारे पास 100/6। एक ये वैल्यू परसेंटेज में ये भी वैल्यू होती है भाई। एक जो वैल्यू होती है इससे अलग ये होती है 16 से ही 2/3%। ये वैल्यू भी इसकी होती है। एक वैल्यू होती है 16.66%, ये वैल्यू भी इसकी होती है। तीनों वैल्यू मैंने आपको बताई है। जैसे 1/3 की वैल्यू थी हमारे पास, जैसे 1/3 की वैल्यू हमारे पास आ रही थी, ऐसे ही वैल्यू 1/6 की होती है। देखो आप जो भी देखो, तीनों की आपको एग्जाम में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। आपको एग्जाम में ये आपको तीनों ही एग्जाम में मिल सकते हैं। आपको डाउट करने की बात नहीं है। एग्जाम तो एलपी का थोड़ा लेट होगा, डीएसबी का भी नहीं पता है, अभी कुछ डेट नहीं आई है। तो मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, मैथ पढ़ाऊंगा आपको। और एक जो साइंस होती है, जो रेलवे में साइंस आती है, फिजिक्स, फिजिक्स में आपको बहुत अच्छी तरीके से करा दूंगा। फिजिक्स बहुत अच्छी तरीके से मैं कराऊंगा। ठीक है, अच्छी कोई दिक्कत की बात नहीं, फिजिक्स में आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। अच्छे से मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, किस किस प्रकार हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, जो मैंने आपको जितना भी ये बताया है, इसको करने के बाद आप इसको जो जितना हमारे पास डाटा बताइए, मैंने आपको 1/6 तक कराया है। अब वो क्या करना है, इसके बाद 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 20 तक आपको निकाल के देख लेना है। तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। आपको सामने आएगा 1/6, 16 से 2/3%, 16.66, 100/3, 16/6%। इस प्रकार से आप वैल्यू को अच्छी तरीके कैलकुलेट कर पाएंगे बच्चों। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहूंगा। नोट क्या है? नोट में आपको लिखवाना चाहता हूं, नंबर 1 बात जो है हमारी पास, नंबर 1 बात क्या कहते हैं? जब हमको जब प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं। जब हम प्रतिशत को भिन्न बदलते हैं तो क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। अब दूसरी बात इसकी क्या आती है? नंबर 2 बात मैं आपको इसके दूसरा नोट जो हमारे पास है वो आपको लिखवाना चाहूंगा। जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। ये इतना डाटा भाई, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, मैं आपको लिखवा चुका हूं। आप अपनी बुक नोटबुक में इसको अंडरलाइन कर लेना कि भाई सर ने ये लिखवाया था। ठीक है भाई, क्योंकि जब हम भिन्न में बदलेंगे, जब भिन्न प्रतिशत से भिन्न में जाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा। जब प्रतिशत को भिन्न से प्रतिशत में जाएंगे तब हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ये बात याद रखनी है भाई आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 1 हमारे पास आ चुका है। टाइप नंबर 1 है हमारे पास बेसिक। बेसिक पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का क्वेश्चन होगा भाई? देखो किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अच्छा सवाल है भाई। देखो मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा बताऊंगा आपके लिए, कैसा किस प्रकार क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन कहता है 1/5 कन्वर्ट टू परसेंटेज। 1/5 को प्रतिशत में बदलो, क्या होता है 1/5? मैंने आपको अभी अभी बताया था कि प्रतिशत में बदलने के लिए हम कैसे करेंगे, 1/5 को प्रतिशत में हम किस प्रकार बदल पाएंगे। ठीक है भाई, देखा भाई हमने लिखा 1/5 इजकल टू कितने के बराबर होता है। मैंने आपको अभी नोट लिखवाया, देखो ये वाला अभी नोट लिखवाया कि जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, देखो भाई जब भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है तो किससे गुना करते हैं भाई? 100 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं? 100 से गुना करते हैं। तो 1/5 हमारे पास आ चुका है। तो 1/5 मल्टीप्लाई 100 से हमने गुना कर दी, तो 100/5। तो कितना बन गया भाई हमारे पास? वैल्यू 5 से हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया? 20%।
तो कितना हमारे पास आंसर निकल के आया भाई, 20% आया है। ये मैथ मैं आपको इतनी डीपली पढ़ाऊंगा कि आपको जीरो से लेकर हाई लेवल तक आपको मैथ पढ़ाया जाएगा भाई, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट करना कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है, ठीक है, अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 1/6, देखो फिर आ गया 1/6 हमारे पास आ चुका है। 1/6 को प्रतिशत में बदलना है, क्या आंसर होगा? देखो भाई 1/6 क्या करेंगे, 1/6 हमारे पास है, तो 1/6 जब भी प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो हमने 100 से गुना कर दिया। तो कितना बना भाई, 100/6%। एक वैल्यू तो आएगी, एक आंसर तो आएगा ये वाला। अब दूसरा आंसर सुनो, 6 से इसको हम डिवाइड करते हैं, 6 से हमने इसको डिवाइड किया, 6 से हमने क्या किया, डिवाइड, 6 कम 6, 6 कम 6 हमारे पास आ गया, तो 6 आएगा। अब बच कितने गए, 4 हो गए, 40, 6 चंग 36 हमारे पास, बच कितने गए, 4, तो 6, तो 6। एक आंसर हमारे पास आ गया ये वाला भाई, एक और आंसर लेंगे। अब पॉइंट में आ जाएगा, उस मतलब सही में आ जाएगा, 6 कम 6, 16 से कम 6 बच कितने गए, 4, तो 4/6 तो हमने कर दिया। तो यहाँ पर कितना बचा, 16 सही, 2 से 2 कट के हमने 2 से 2 बार, 2 से कितनी बार, 3%। देखो भाई, अब मैं आपको बता दूं, ये भी इसका आंसर है, और ये वाला भी इसका ही आंसर है, और ये वाला भी इसका ही आंसर है। एक क्वेश्चन के 3 आंसर है भाई। आपको एग्जाम में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, और ये भी मिल सकता है। तो आपको तीनों ही निकालने आने चाहिए कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को निकाल पाते हैं, ठीक है भाई। जो हमारे पास बचता है उसको मैंने अपन को लिख दिया। अगर कोई आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो भाई अगला सवाल क्या कहता है, 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, हमको बताना ही। अच्छा सवाल है, इस प्रकार के सवाल आते हैं आपके रेलवे में और एसएसबी में, कोई हाई लेवल के सीजन वाले सवाल नहीं आते भाई, अच्छे सवाल आते हैं, बिल्कुल नॉर्मली सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, इससे हाई लेवल का सवाल नहीं आएगा। देखो भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब कहता है 2/3 का, जिसके बाद देखो का आएगा, जिसके बाद ये का आएगा, और हिंदी वालों के जिससे पहले ओ पाएगा वो हमेशा अपोन में आएगा। किसमें आएगा, अपोन में आएगा। तो क्या लिखा हमने इसके बाद, अपोन में कितना, 1/3, 1/3 हो गया भाई। अब देखो क्या करना है, इन भैया की मल्टीप्लाई आपस में करनी है, इन भैया की मल्टीप्लाई आपस में करनी है, ठीक है। तो अब कैसे कर सकते हैं, देखो भाई 2/3 होगी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ हमने कर दी यहाँ पे। तो हमारा पास कितना निकल के आया, 3 से 3 हमने कट कर दिया, तो 2/1 निकल के आया, ये इतनी वैल्यू आई। अब हमको प्रतिशत में बदलना है, क्या करना है, प्रतिशत में बनाता, तो कितने से गुना करेंगे भाई, 100 से हमने गुना कर दिया। तो कितना आ गया भाई, इससे काटा तो सेम आ गया, तो 2 गुना में 100, तो कितने बन गए भाई, 200%। तो कितना आंसर आया क्वेश्चन का हमारे पास, 200% इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ चुका है। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं, 2/3 जिसके बाद का आएगा वो हमेशा अपोन में आएगा। 2/3 था, 1/3 था, तो क्या कर देंगे, 2/3 अपोन, ये बीच वालों की मल्टीप्लाई बीच वालों के साथ, और बाहर वालों की मल्टीप्लाई बाहर वालों के साथ हमने कर दी भाई। 2/3 होगा, 1/3 होगा, इस वैल्यू हमने कैलकुलेट करके हमने बताया है, तो कितना है, 2/3 मल्टीप्लाई 1/3 होगा यहाँ पे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बटा भी लगा सकते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई में 1/3, तो 3 से हमारा 3 कैंसिल होगा, बच कितना का, 2/1 बच गया हमारे पास। तो 2/1 गुना में 100 कितना आएगा, 100, 2 गुना 100 तो कितना का, 200% हमारे पास बन चुका है भाई। आगे बढ़ते हैं, अब कहता है कि 80% 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। अब का किसके बाद आया, किलोमीटर के बाद आया भाई। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है, तो कैसे करेंगे देखो। अब कहता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर बनेंगे भाई, 5 किलोमीटर कितने बनेंगे भाई, 5000 मीटर बनेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे भाई, 5000 मीटर होंगे। अब कहता है कि कितना, 80 का, तो हमारे पास 80 बटे का किसके बाद है, 5 किलोमीटर, 5 की वैल्यू कितनी थी, 5000 वैल्यू थी हमारे पास। तो 5000 मल्टीप्लाई किसने से करनी है, जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो हमने 100 से गुणा कर दिया भाई, 100 से हमने गुणा किया, तो 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दी। तो हमारे पास बचा कितना है भाई, 8/5 बचा है। तो कितना बचा है भाई, 8/5, तो 5 से हमने इसको कट किया, 5 एकम 5, बच कितने गए, 30, 30 हो गए, 30 पॉइंट लगाया, तो 5 चंग 30। ये हमारे पास वैल्यू इसकी आ चुकी है निकल के। कितना प्रतिशत है, हमने बता देता, 1.6% हमारे पास वैल्यू जो है इस क्वेश्चन की फाइनल आ चुकी है भाई। ठीक है भाई, आपको बिल्कुल फ्री मैथ पढ़ाया जाएगा, आपको कोई चार्ज नहीं देना है भाई, अच्छे से पढ़ना भाई। देखो अगर पढ़ोगे तो वो फायदा है तुम्हारा भाई, एएलपी की 5000 वैकेंसी है भाई,
IIT की मांगी गई है, कल इसकी लास्ट डेट थी, तो मुझे लगता है कि आपने सभी ने फॉर्म फिल कर लिया होगा सभी बच्चों ने। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। भाई अगर साहिब सब्सक्राइब करो यार, जल्दी जल्दी से, ज्यादा ज्यादा शेयर करो वीडियो को अच्छे से। मैं कंटेंट बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है भाई, फिजिक्स की रही दिक्कत, फिजिक्स मैं ही पढ़ाऊंगा, फिजिक्स भी और मैथ भी मैं ही पढ़ाऊंगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट के वीक के सैटरडे, देखो संडे और सैटरडे, सैटरडे होगा और फ्राइडे आपके 2 दिन जो है आपकी मैथ की क्लास चला करेगी। ठीक है भाई, संडे को आपको रेस्ट रहेगा भाई। ठीक है, संडे को आपकी छुट्टी रहा करेगी, क्योंकि भाई ठीक है भाई, आपको कंटेंट भी अवेलेबल कराना है। ठीक है, अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया भाई। आगे बढ़ती है भाई। क्वेश्चन कहता है 3 दिन का 12 घंटे कितने प्रतिशत है। ये क्वेश्चन आपके लिए भाई होमवर्क है। इस क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, या क्वेश्चन आप खुद करेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा गया सवाल है भाई। ये कैसे करेंगे देखो। अब कहता है x माइनस वाई का 30% इजकल टू एक्स प्लस वाई का 18% बराबर है, तो एक्स और वाई का रेशो बताओ कितना होगा। हमने लिखा यहां पे x माइनस वाई, एक सेकंड रुको भाई, मैं आपको सवाल करके बताता हूं भाई। देखो अब कहता है क्वेश्चन में x माइनस वाई का कितना है भाई 30% इजकल टू, अब कहता है कि x प्लस वाई का 18% दिया भाई। अब कैसे सोल्व करेंगे देखो भाई, यहां पे आ जाओ भाई, x माइनस वाई गुणा में 30। हम जब भी हम प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से हमने डिवाइड कर दिया इजकल टू। अब क्या कहते हैं, इसके बाद क्या कहता है कि x प्लस वाई 18 दे रखा, तो परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 100 से डिवाइड कर दिया। 100 से डिवाइड करने के बाद 100 यहां से कैंसिल हमारा हो चुका है। अब बचा कितना वो भी देख लेंगे भाई। 3 से और थोड़ा डिवाइड, 3 से कितनी बार 10 बार भाई, 3 से कितनी बार भाई 6 बार होगा भाई। अब हम थोड़ा और काट लेते हैं, 5 से 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे भाई 3 बार। अब मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस के 5y इजकल टू 3x प्लस के 3y। अब ये आता इतना कैलकुलेट होगा आपके सामने आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या कहता है वो सुनो। क्वेश्चन कहता है कि जो x वाली टर्म है, ये वाली भैया और ये वाली भैया है, इनको एक साइड ले लेंगे, जो y वाले भैया है हमारे पास उनको दूसरी साइड ले लेंगे। अब x को हम इस साइड ले जाने वाले हैं, प्लस में है। अब दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा, क्या में जाएगा, माइनस में। तो 5x माइनस है कितना बनेगा 3x इजिकल टू, अब ये माइनस में है, इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो भाई 3y प्लस के कितने आ गया भाई 5y आ गया। तो कितना बनेगा हमारे, इसमें आएगा 2x इजिकल टू कितना बनेगा भाई 8y। तो हम परसेंटेज अब क्या निकालें, रेशो निकालना है। तो रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, x अपॉन में y। अब ये दो वैल्यू इसके नीचे और ये दो वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी हमारे पास, तो कितना आ गया 8 अपॉन में 2 आ गया। तो इसका काटा 2 से कट गया तो कितना आगा 4/1। तो रेशो हमारे पास कितना आया है, एक्स और वाई की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है वो कितनी आई है, 4:1 आई है। कितनी आई है भाई, 4:1 हमारे पास एक, इसकी जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है। ठीक है भाई, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बता दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन है वो करने चाहिए भाई। ठीक है, आज की क्लास है भाई, बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है कि हम परसेंटेज को किस प्रकार पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि भाई कैसे कैसे हम प्रतिशत को पढ़ेंगे भाई। मैंने आपको बेसिक से बताया बिल्कुल भाई। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आपको डाउट आना चाहिए, पर अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। ठीक है, और भाई आपके यू पुलिस का रिक्वेस्ट है, यू पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर लीक हुआ है, तो आपके जो भी विधायक जी हो या कोई और हो, मंत्री हो, जो जिसका आप जान, जिससे आपको लगे कि हमारे इनसे इनके पास जाने से हमारी बात सरकार तक पहुंच जाएगी, तो आप सर उनके पास जाए कि सर लेटर लो, लिखो सरकार को कि हमारी भर्ती का जो एग्जाम है हुआ था तो लीक हुआ था, उनको दोबारा से चारों शिफ्ट हमारे दोबारा से कराई जाए। ठीक है भाई, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच।